शुरुआत करते हैं मौलाना मदनी से, जिन्होंने जिहाद के बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उनका बयान कुछ ऐसा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुर्दा कौम सरेंडर कर देती है, वो कहेंगे वंदे मातरम कहो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। मौलाना महमूद के इस बयान से बवाल मचा हुआ है। भोपाल में आयोजित जमीयत उलमाए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जाने माने मौलाना महमूद एक इस्लामी स्कॉलर, जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। वो बोलते हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, तो यह सोचने का विषय बन जाती है। वो आगे कहते हैं कि आजकल भारत में लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद और थूक जिहाद, अन्य जिहादों को जोड़कर शब्दों को अलग थलग इस्तेमाल करके मुसलमानों को जानबूझकर दुख पहुंचाया जा रहा है और जिहाद जैसे पवित्र शब्द के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और तो और उनके साथ अनाप शनाप शब्द को जोड़कर मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है। सरकार और मीडिया, जिसमें जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इन बातों में दूर दूर तक सच्चाई भी है या फिर भ्रामकता फैलाई जा रही है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है? क्या मुसलमान सच में परेशान है या फिर उनके खिलाफ नैरेटिव फैलाया जा रहा है? देखा जाए, भारत में आए दिन गौकशी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, थूक जिहाद के नाम पर, बहिष्कार के नाम पर, अन्य कई वजहों को जोड़कर देखा जाए तो यह डर किसी भी समुदाय के लिए जायज है। वर्तमान में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। देश में सांप्रदायिक नफरतें देश को अपने आगोश में समाये जा रहे हैं। देश में मुसलमानों के हालात को देखते हुए उन्होंने कई उदाहरण दिए जो बेहद ही गंभीर और सवाल खड़ी करने वाली है। देखा जाए तो आए दिन ऐसे हालात हमें देखने को मिले हैं जो देश की सौहार्द को, एकता को खंडित करने के लिए जिम्मेदार देखती है। जैसे कभी धर्म को देखकर मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, तो कभी सोसाइटी में एक मुस्लिम को घर लेने से बहिष्कार कर दिया जाता है, तो कभी गौकशी के शक में मार दिया जाता है। आपने देखा होगा हरियाणा में चरखी दादरी जिले बढ़ना कदमे में पिछले वर्ष 27 अगस्त को मुस्लिम युवक साबिर मलिक की गोमांस खाने के शक में हत्या कर दी गई। वह गाय का मांस नहीं था, यह पता लैब रिपोर्ट से चला था। आपको मालूम होगा आर्यन मिश्रा का केस, जिसमें हिंदू को मुस्लिम समझकर 40 किलोमीटर पीछा किया गया था और कथित रूप से खुद को गौरक्षक करने वाले आर्यन मिश्रा को गोली मार देते हैं। 12वीं क्लास का आर्यन नई दिल्ली के बाहरी इलाके हरियाणा शहर फरीदाबाद के एक मिडिल फैमिली से आता था। क्या गलती थी उसकी? ऐसे कई रिपोर्ट आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी जो बेहद परेशान करने वाली होंगी। ऐसे ही कई केस लव जिहाद पर भी हैं, जिनमें से एक वन इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 4 अगस्त 2022 को भिंड में नंदिनी सुसाइड केस का एक लव एंगल जोड़ा जाता है, जिसमें यह मामला बनता है कि बजरंग दल वाले और करणी सेना वाले जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यह पूरा मामला ही फ्रॉड निकला, गलत निकला, झूठ निकला। जिस वोटर कार्ड को वो मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रहे थे वो भी फर्जी निकला, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 को नामजद किया, 1 दर्जन को अज्ञात रूट पे लिया, फिर उसके बाद FIR करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की। ऐसे ही थूक जिहाद, कोरोना काल के वो काले दिन जिसे याद करके मन थेर आ जाता है। कोई दवा के लिए परेशान था, कोई भूख से, कोई ऑक्सीजन के लिए तिल मिला रहा था, कोई मीलों रास्ता पैदल नाप रहा था, कोई ट्रेन के चपेट में आके मर रहा था, कोई ट्रेन के लिए परेशान था। ऐसे हालात में देश की मीडिया को क्या दिखाना चाहिए? कैसे ऑक्सीजन पहुंच रहा है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितने लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया, ये सब दिखाना चाहिए ना। तो वो दिखा रही थी थूक जिहाद।
कि तबलीग जमात वाले कैसे थूक जिहाद फैला रहे हैं, उनके थूकने से कैसे कोरोना फैल रहा है, जबकि चाहे रोटी वाला गर्म रोटी पे फूंक मार रहा हो या नमाज पढ़कर हवा में फूंक मार रहा हो। ऐसी कई वीडियो हैं जो मुसलमानों द्वारा थूकने की हरकत को बेनकाब करने के लिए फैलाई जा रही है। लेकिन सच तो यह है कि यह झूठ भर भर के परोसी जा रही है। मौलाना मदनी ने जो कहा है उस पर आप क्या विचार रखते हैं, यह आपकी राय है। पर ऐसी तमाम खबरें जो एक मुस्लिम समुदाय के लिए डर का माहौल पैदा करती है, जबकि दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही खालीपन है। जैसे कि आप सबको पता है ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय का काम है धर्म कुल की रक्षा करना, वैश्य का अर्थ है व्यापार संबंधित व्यवस्थाओं का निर्वहन करना, शूद्र का कार्य है कि यह तीनों वर्णों का सेवा करेगा। यही से शुरू होती है भेदभाव। अगर शूद्रता करे तो सब चंगा भली से, अगर वह अधिकारी बन जाए तो दिक्कत, बुलेट बाइक चलाए तो दिक्कत, घोड़ी चढ़े तो दिक्कत, मूछों पर ताव दे तो दिक्कत, धार्मिक कथा करे तो दिक्कत। एक तरफ से कहें तो देश हर पल गृह कलेश से गुजर रहा है। मौलाना मदनी को जो कहना था वो कह गए। उनके अनुसार उनका समुदाय असुरक्षा महसूस कर रहा है, पर उसके परे भी देश का हर समुदाय डर के माहौल में है, क्योंकि यह माहौल बनाया गया है। हिंदुओं को लगता है हिंदू खतरे में है, मुसलमानों को लगता है मुस्लिम खतरे में है। ऐसे ही सिख समुदाय के लोग भी डरते होंगे। हमारा क्या होगा? कहा जाए अगर कि देश की मीडिया का इसमें योगदान क्या है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार की आंखें हैं। अगर सरकार रूपी मीडिया की आंखों में देखोगे तो बीमार हो जाओगे, क्योंकि उन्हें ना तो कोई शर्म है और ना ही किसी बात का परवाह। मौलाना महमूद मदनी ने यह भी कहा है कि देश में मौजूदा हालात बहुत संवेदनशील है और चिंताजनक है। दुख की बात यह है कि एक समुदाय मुसलमानों को कानूनी तौर पर कमजोर, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से बेदखल किया जा रहा है। मुसलमानों के धर्म की पहचान और वजूद को कमजोर करने के लिए मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन, वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा और मदरसों के खिलाफ झूठे नेगेटिव कैंपेन चलाई जा रही है। आज मुसलमान रास्ते पर भी अपने आप को असुरक्षित महसूस पा रहा है। उन्हें कदम कदम पर नफरतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, ऐसे ही पिछले कुछ सालों में यह मामले बढ़े हैं जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप को असहज पा रही है। मदनी आगे कहते हैं, अब हम भी तैयार हैं और तैयार होना पड़ेगा। मौलाना महमूद मदनी ने कहा, किसी भी देश में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम फ्री समाज बनाना इंसाफ के बिना नामुमकिन है। जहाँ तक इन सारी बातों को अगर समझा जाए तो यह संवैधानिक दायरे में ही आती है, क्योंकि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक ढांचा है सबको आज़ादी देता है। कोई सड़क पर इसलिए उतरता है कि उसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, कोई दूर कनाडा में बैठे खालिस्तान के लिए मांग कर रहा है, तो कोई सेकुलर शरीयत पर टिका हुआ है। मदनी आगे बोलते हैं, दुख इस बात की है कि पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में फैसलों के बाद मुसलमानों में यह आम सोच बन गई है कि कोर्ट सरकारी दबाव में काम कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मुसलमानों से जुड़े मामले में नाइंसाफी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट उस समय तक ही सुप्रीम का लाने का हकदार है जब तक इंसाफ करे और कानून के कर्तव्यों का ख्याल रखे। अगर ऐसा कुछ नहीं करे तो वह नैतिक तौर पे सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं। और तो और उन्होंने बोला है कि हलाल मतलब जबह की हुई चीजों से ही नहीं होती है, बल्कि जीवन भर की पुण्य से कमाए गए वस्तुएं भी होती हैं। जरा सोचिए, देश की हालत कहाँ से कहाँ जा रही है। चीन भारत से 2 साल बाद आजाद हुआ था और आज जीडीपी के लिहाज से आज भारत से 5 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी में परचम लहरा रहा है। खैर, हमारा देश भी मेहनत कर रहा है, पर कुछ नफरती चिंटुओं ने माहौल इधर उधर कर रखे हैं। उन्हें गोबर, गौमूत्र, जिहाद, मंदिर, मस्जिद और हिंदी, मराठी, तमिल भाषाओं से लेकर पहनावे तक, खाने से लेकर देशभक्ति तक हर वक्त कुछ ऐसा गर्व तड़के ढूंढते हैं जो देश के लिए खतरनाक हो, संवेदनशील हो, परेशान करने वाली हो। खैर, देश में भाईचारा, मोहब्बतें आपस में बरकरार रहे ताकि देश हमारा आबाद रहे।
जय हिंद, जय भारत।